हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके साथ मैथ का वीडियो पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति का परिचय है, हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था और आपको समझ में आया भी होगा। तो चलिए उसको हम आगे चलते हैं और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सामने ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ये कहना चाहता है कि हमने आपको त्रिकोणमिति के 6 अनुपात बताए थे। कितने अनुपात बताए थे? 6 अनुपात बताए थे, और जिसमें से एक अनुपात का मान दे दिया। देखिए लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12, एक अनुपात का मान दे दिया है, तो बाकी 5 बच्चे तो कह रहा है कि सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि सेक को छोड़ाकर जितने भी 5 अनुपात बचते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, उनका मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। हमने बताया था कि एक पाइथागोरस थे, उन्हीं के नियमानुसार हम इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज बन गया, और हमने आपको बताया था लाल बटा कक्का आसान तरीका याद करने का। लाल बटा कक्का साइन, कॉस, टेन, टेन का व्युत्क्रम कॉट, सेकास का व्युत्क्रम सेक, और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक। तो यहाँ पे देखिए सेक बराबर क्या होता है। यहाँ पे लिखा है सेक थीटा, देख सकते हैं लिखा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12, और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सेक थीटा, इसको हम नीचे से देखेंगे तो कड़ बटा आधार, कड़ बटा आधार क्या है? सेक थीटा बराबर कड़ बटा आधार। तो ये ऊपर वाले हिस्से को हम कड़ कहेंगे और नीचे वाले को आधार। और हमने आपको बताया था कि ए, बी और ये सी, यहाँ पे मतलब थीटा अंश का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर जब खड़े होकर देखेंगे तो ठीक इसके सामने वाली भुजा, जब हम बिंदु सी पर खड़े हैं तो ठीक इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये हमारा लंब हो गया, और जो निचला वाला हिस्सा होता है जहाँ हम खड़े होते हैं वो आधार होता है। और ये तो जानते हैं कण कभी परिवर्तित नहीं होता, हमेशा वही रहता है। अब इसके बाद देखिए कण दिया है 13, तो 13 रख लेंगे, और आधार दिया है 12, तो 12 रख लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लंब को ज्ञात करेंगे। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण क्या है? 13 है, तो 13 हमने रख लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब क्या है? लंब हमें पता नहीं, तो x मान लेते हैं। आधार क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर, दोस्तों हमने आपको बताया था स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वह संख्या जिसका हम उसी संख्या में दोबारा गुणा कर दें तो वो स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। उसी तरह दोस्तों हमने आपको बताया था हमारी पिछली वीडियो में, हमने वर्ग का एक वीडियो बनाकर रख चुका है ऑलरेडी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, और 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। तो जो सजाती पद है सजाती पद की तरफ जाएगा, और विजाती पद विजाती पद के तरफ रहेगा। तो सजाती को सजाती की तरफ भेजिए दोस्तों, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और जब इसे हम देखेंगे इसके बीच में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, तो ध्यान से आप लोग देख रहे हैं तो माइनस दिखाई दे रहा है। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये वर्ग घटेगा तो करड़ी लगेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में प्लस माइनस 25, और करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल निकालना है। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक वीडियो हम ऑलरेडी बनाकर रख चुके हैं वर्गमूल पर, आप उसको जाकर देख सकते हो और आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा। तो लंब कितना आ गया? 5। तो इस तरह से सेक का ज्ञात है, तो हम बाकी का ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। और कौशिक बराबर क्या होता है? कौशिक थीटा बराबर कण बटा लंब। तो चलिए आइए निष्पत्तियों का मान रख के दिखाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, तो लंब क्या है? 5 है और कण क्या है? 13।
तो 5/13 कॉट थीटा बराबर, चलिए दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या आपके पास 12 है और कर्ण क्या है 13, तो 12/13 हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है 5 और आधार क्या है 12, तो 12 रख लीजिए। और इसका ठीक उल्टा होता है काट, तो ये 12/5 हो जाएगा। और साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो ये 13/5 हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और काफ़ी बार नोट करते रहिए कि साथ साथ आपको रिपीट भी होता रहे और समझ में अच्छे से आता रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण सबसे पहले जान जाइए न्यून कोण होता है क्या, वह कोण जो 90 अंश से क्या हो छोटा हो, वह कोण जो 90 अंश से क्या हो छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कि दोनों जो कोण है वो 90 अंश से छोटे हैं तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि ए बी और ये सी, चाहे ऐसे रख लीजिए, ए बी और सी हो गया। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। तो जब हम ए की तरफ से देखेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम को हम घुमा लेते हैं। ए की तरफ से देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, इसलिए कि हम ए पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं दोस्तों, ए पर। और जब ए पर खड़े होंगे तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये नीचे वाला आधार होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए पहले, कॉस बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे भी कॉस बी बराबर भी लंब बटा कर्ण ही होता है, मगर केवल हम यहाँ ए बिंदु पर खड़े हैं और इसमें बी बिंदु पर खड़े हैं। तो जब हम ए बिंदु पर खड़े हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लंब क्या है बी सी बटे में ए सी बराबर। अब मान लीजिए कि हम बी बिंदु पर खड़े हैं, मतलब कि यहाँ जब हम खड़े हैं ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, मतलब कि ए बी क्या होगा, लंब होगा, और बी सी क्या होगा, ए बी हमारा लंब होगा और हमारा जो ये ए सी है वो कर्ण होगा। तो यहाँ देखिए ए सी से ए सी क्या होगा, कट जाएगा, तो बी सी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। मतलब कि जो बी सी भुजा है वो ए बी के क्या है, बराबर है। और जब समान भुजाएं होती हैं तो उनका कोण भी क्या होता है, समान होता है। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा समरूप, समरूप के अनुसार जब समान भुजाएं होती है तो कोण भी उसका क्या होता है, समान होता है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी भी लिख सकते हैं। ये हो गया प्रूव्ड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए मित्रों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसी का मान ज्ञात करना है, इन दोनों का। काट का मान दिया, ये काट के रूप में है तो हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इसे हल करते हैं। आपको पता है कि नोट में याद लिख लीजिए, इधर नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता होगा। अगर जो एक कोष्टक में प्लस के साथ और एक कोष्टक में माइनस के साथ कोई संख्या हो, प्लस और माइनस के साथ, तो उसका वर्गांतर हो जाता है, मतलब वर्गों का अंतर हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी देखिए एक कोष्टक में प्लस के साथ है और एक कोष्टक में माइनस के साथ, तो यहाँ भी वर्गांतर हो जाएगा। तो जब वर्गांतर हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, और नीचे भी वही कंडीशन दिख रही है। तो एक का वर्ग करेंगे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा,
और इसी तरह 1 का वर्ग इसमें भी करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था त्रिकोणमिति के परिचय में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कास स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कास अपन साइन बराबर क्या होता है मित्रों, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का मान क्या दिया, 7/8, तो कॉट का मान 7/8 रख देंगे। और इस पे वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा करना, 7×7 = 49 हो जाएगा और ये 8 × 64 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काट थीटा बराबर दिया 7/8, तो हमने 7/8 रख लिया और वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। और सेम इसी तरह कंडीशन, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा और 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, इसलिए कि बड़ा क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से लगता है। केवल थोड़ी थोड़ी अपने अंदर धैर्य होना चाहिए और क्वेश्चन समझने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे बोर्ड स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है 3 cot बराबर cot a बराबर 4। तो जो गुणांक होता है बटे में जाता है, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। चित्र बना लेंगे। ABC। cot बराबर होता है लंब बटा आधार बटा लंब, तो आधार 4 दिया है, लंब 3 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भुजा ज्ञात करेंगे कर्ण को। तो यहाँ देखिए कर्ण नहीं पता है तो कर्ण की जगह पे यक्ष मान लेते हैं। लंब पता है 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे। 4 आधार है तो 4 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 × 9 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। वर्ग घटेगा, करड़ी लगेगा प्लस माइनस के साथ। वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। एक्स का मान क्या आ गया, कर्ण का मान क्या आ गया, 5 आ गया। चलते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। इसे उतार लीजिए। लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 लिखेंगे, 10 का मान 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 3/4 लिख लेंगे। नीचे भी रख लेंगे। कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, 3 × 9 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। यहाँ भी वर्ग कर देंगे, ये 16/25 हो जाएगा माइनस 9/25 हो जाएगा। ये 16 कम में 16, 16 में से 9 जाए, 16 कम में 16 हो जाएगा। 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा बटे में 16। 16 कम में 16, 16 × 9 = 25 बटा में 16 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 16 - 9 हो जाएगा। 16 से 16 कट गया, 7/25 आएगा। और ये 16 में से 9 जाए, 7 बचेगा और ये 25। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। मतलब कि ये दोनों बराबर है, सिद्ध हुआ। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जो आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा था, आपको कैसा लगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले दिन।